वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बादशाह चार्ल्स सोम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल भी कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। कहा, पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताबुन के जरिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। अफ्रीकन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेहमान नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जो मुसव्विदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसव्विदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्विदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। पीटीआई के इशाइये के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। जेयूआई सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। जेयूआई और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। पच्चीस अक्टूबर से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर पार्लिमान के अंदर इत्तफाक़ की राय की कोशिश करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र के मामले पर छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास पद को ओहदे से बाहर या अंतर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतल्लिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर्स फॉर्म के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस। पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। जेयूआई ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद वफाकी सतह पर होंगे। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मशवरत करने का फैसला।